और पिरामिड की शक्ति क्या है। हमारी पृथ्वी ग्रह पर पिरामिड एक मजबूत भवन है जिसको सबसे ज्यादा विश्व शक्ति मिलती है। विश्व शक्ति कॉस्मिक एनर्जी। पिरामिड का कोण 52 डिग्री 51 मिनट है। एक मखसूस पिरामिड का की बदौलत इसे सबसे ज्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड किसी भी चीज से बनाया जा सकता है। पिरामिड को सही दिशाओं में रखना आवश्यक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। डायरेक्शन की बात कर रहा है, नॉर्थ साउथ। ठीक है जी। तो अब इसमें बैठकर मेडिटेशन करने का फायदा क्या हुआ? एक तो अभी हमने मेडिटेशन किया, ये पिरामिड नहीं है, हम सिर्फ वो एनर्जी रिसीव कर रहे थे जो कंसंट्रेट करने की वजह से आ रही थी। उस पे व्हाइट लाइट पे कंसंट्रेट करने की वजह से जो एनर्जी आ रही थी वो कॉस्मिक एनर्जी रिसीव कर रहे थे। जबकि अगर कोई बंदा पिरामिड में बैठ के करेगा तो एनर्जी डबल ट्रिपल हो जाएगी, क्योंकि तो पिरामिड एनर्जी फेंक रहा है, दूसरे हम रिसीव कर रहे हैं। तो पिरामिड में अगर मेडिटेशन किया जाए तो उसके असर दुनिया और टिकने वाला है। अच्छा, उसके बाद दूसरा ये कि फोकस और एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। फोकस जल्दी बनता है उसमें। हो सकता है पिरामिड से हटके हम मेडिटेशन करें तो फोकस इतनी जल्दी ना बने, लेकिन जब हम पिरामिड में बैठ के करते हैं तो फोकस बड़ी जल्दी बन जाता है। फोकस बनाने के लिए मैंने आपको अभी ब्रीदिंग शुरू में कराई थी, लेकिन अगर मेडिटेशन में बैठे तो इस ब्रीदिंग की भी जरूरत नहीं होगी, वैसे ही 1-2 मिनट के अंदर फोकस बन जाएगा। अच्छा, यूज फॉर मेडिटेशन एंड हीलिंग पर्पस। एक तो मेडिटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जरूरी नहीं मेडिटेशन, अगर किसी को हीलिंग की जरूरत है, हीलिंग एक तो साइकोलॉजिकल बुनियाद पे, यानी कोई डिप्रेशन में है, कोई फियर फोबिया में है, या इस तरह का कोई मसला है, वो कुछ ना करे, खाली जाके पिरामिड में बैठ जाए, कुछ टाइम गुजारे, 2-2.5 घंटे गुजारे रोजाना, तो भी उसकी हीलिंग हो जाएगी। और ये यानी कि हीलिंग पर्पस, मेडिटेशन पर्पस दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, इंडिकेट शेयर्ड एशियंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्रेड ज्योमेट्री। सेक्रेड ज्योमेट्री ऐसी शेप, जैसे ये शेप है, या मीनारों का शेप है, या चर्च के टॉवर्स का शायद है, ये सब शेप सेक्रेड ज्योमेट्री में आते हैं। ऐसे शेप जो कॉस्मिक एनर्जी को ज्यादा रिसीव करते हैं, ज्यादा स्टोर करते हैं। अच्छा, आमतौर से हम समझते हैं कि शायद जैसे हम पिरामिड का नाम लेते हैं फौरन मिस्री का तस्वुर आता है, मगर ऐसा है नहीं। बेशक मिस्र में बहुत ज्यादा है और बहुत ही ऐसे ऐसे हैं जो जिनमें के जो कि ज्यादा एनर्जी रिसीव करते हैं, लेकिन सूडान, चाइना और इंडोनेशिया, इसमें भी पिरामिड्स मिले। अच्छा, ये एंगल जो है खोफो, फिरौनों की जो वो थे, पूरी नस्ल थी, एक के बाद एक, जैसे हमारे यहाँ है बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, उसके बाद शाहजहां वगैरह, तो सबके नाम में उद्दीन लगा हुआ है। मुज़हिरुद्दीन बाबर, जलालुद्दीन अकबर, हर एक के नाम में, इस तरह से हर एक के नाम में फिरौन लगा हुआ था, मगर थे वो मुख्तलिफ। तो इन लोगों ने, और इसमें खासतौर पर खोफो नाम का एक फिरौन था जिसने बहुत बड़ा पिरामिड बनाया था। ये जो सबसे बड़ा पिरामिड है वो इसका, उसका एंगल था 51.8, यानी अप्रोक्सीमेटली 52, और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ एंगल रखवाए थे, जिसमें एक फिरौन ऐसा भी था जिसने 58 एंगल रखवाया था। वो उस पे मैं आपको आखिर में बनाना भी सिखा दूंगा। तो इससे मतलब ये हुआ कि पिरामिड एक ऐसी चीज है जो कदीम तहजीबों का यानी कि नुक्ता अरूज था, जो उन्होंने हासिल किया था इल्मी तौर पे वो। अच्छा, अब जो है मिस्ट्रीज एंड थ्योरीज
कहने को तो हम कह देते हैं कि ये इस तरह से हुआ होगा, इस तरह से हुआ होगा, लेकिन अभी तक कोई सेटिस्फैक्टरी थ्योरी इसके बारे में नहीं आई। अंदाजे हैं, तुक्के हैं, जैसे हम जबान में कहते हैं। वो ये एक तो ख्याल ये है कि शायद कोई खलाई मखलूक आई थी, एलियंस आए थे, उन्होंने आके बनाया, क्योंकि ये इंसान जदीद मशीनरी के बगैर, किरणों किरणों के बगैर, उनके बगैर ये नहीं बना सकता। लेकिन तो एक ख्याल ये है। दूसरा ख्याल ये है कि शायद कदीम तहजीबों के लोग टेक्नोलॉजी में हमसे आगे थे और उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जो हमसे बेहतर थी, क्योंकि अगर जदीद टेक्नोलॉजी भी हो तो ये टनों वजनी, कई टन वजनी पत्थरों को ऊपर पहुंचाना और उसे खास एंगल पे लगाना, ये कोई आज के दौर में भी कोई आसान काम नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट। मॉडर्न इन्फ्लुएंस। अब ये तो ठीक है, कदीम लोगों का तस्वुर तो ये था कि भाई इससे हम अपनी हीलिंग करें, या उनमें जो सूफी टाइप के लोग थे मेडिटेशन करें, या फिर ये कि अपने ख़जाने और अपने जो वो हों, मैयतें हों, उनको उसमें रखें ताकि वो ख़राब ना हो। लेकिन जदीद इंसान का इसमें क्या दिलचस्पी है, वो ये है कि इसकी आर्किटेक्चर को देख के इंस्पिरेशन मिलती है कि क्यों ना ऐसा ही बनाया जाए। और बाद लोग मैंने देखे हैं कि ऐसे हैं जो अपना कोई एक आध कमरा या पूरा घर इस तरह का बनाते हैं जिसकी छत पिरामिड टाइप की होती है। रेयर लोग हैं लेकिन ऐसे हैं। दूसरी बात है मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। टूरिस्ट आते हैं तो जाहिर है कि मुल्क को इनकम होती है, मुगल्ला मिलता है, मुल्क को फ़ायदा होता है। इसके अलावा ये सब्जेक्ट रिसर्च और रिसर्चर्स के लिए इसमें एक अट्रैक्शन है कि रिसर्च करें कि आखिर इस किस्म की कंस्ट्रक्शन में ऐसी क्या बात है जो कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा आती है, या अगर बात नहीं भी है तो इससे मिलती जुलती चीज़ें बनाएं